इस 34वें चतुर्त्रिंश श्लोक का पुनः एक बार वाचन कर ले। वैसे भी पूरा नहीं हुआ था, मुझे लगता है वह ठीक रहेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जिस प्रक्रिया में हम सब लोग लगे हुए हैं, उस प्रक्रिया का यह आधार बिंदु है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, अतः कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं। जो उस समय गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार गुरुकुल में जब शिष्य जाते थे, शिष्य बनकर जाते थे, तो उनको क्या करना होता था या कैसी उनकी भावभंगिमा रहनी चाहिए, इसका यह शुद्ध वर्णन है और बहुत सुंदर है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस तत्वज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, ऐसा कहा है। यहाँ दंडवत प्रणाम, यह भी एक अच्छा शब्द आया है। दंडवत मतलब जैसे दंडा होता है ना, यदि जमीन पर गिरेगा तो कैसा गिरेगा, सीधा का सीधा गिरेगा, वो बीच में नहीं अटक सकता, या उसके कुछ भाग टेढ़े मेढ़े नहीं हो सकते। पूरा का पूरा मतलब पैरों के अंगूठे और उंगलियों के छोरों से लेकर मस्तक कपाल तक सारा शरीर का आगे का भाग पूर्णतः जमीन पर लेटा हुआ, लगा हुआ, नतमस्तक होने की समग्र संकल्पना है। इसलिए उसे दंडवत प्रणाम ऐसा अपने यहाँ कहा गया। अपने यहाँ अभी भी कुछ पंथों में इस प्रकार दंडवत प्रणाम करने की प्रथा है, और वे करते समय दंडवत दंडवत ऐसा बोलते भी है। तो यह बहुत अच्छा मन पर प्रभाव डालने वाला यह संस्कार है और यह उपक्रम है। तद्विद्धि, अर्जुन ने पहले कहा था कि युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं हित नहीं देखता, इन आतताइयों को मारने से तो पाप ही लगेगा। युद्ध करने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूं। यह श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम द्वितीय अध्याय में आया हुआ है। इस तरह अर्जुन युद्धरूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु भगवान के मतानुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि अगर तू कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है, तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास से जाकर विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर। मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा, मतलब ऐसा कर, ऐसा उपदेश नहीं दूंगा, ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान फिर? भगवान वास्तव में यहाँ उनका अभिप्राय है अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं, प्रत्युत उन्हें चेताने का प्रतीत होता है। जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा है, पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाले को वह बात नहीं जचती, तो वह महापुरुष उसे कह देता है कि तू किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ। ऐसे ही भगवान मानो यह कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात नहीं जचती तो तू किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली है कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर
विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो श्रोत्रिय है, श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य, उपनिषद में इस प्रकार कहा है, जो ज्ञाता है और श्रोत्रिय का पूर्णतः पालन किया हुआ है, और श्रोत्रियस्य चाका और च अकामहतस्य जो अकाम हो गया है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करो। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में वर्णित क्रियाओं का यथावत पालन करके चित्त शुद्ध हो जाने पर उन क्रियाओं का त्याग कर दे। फिर शम दम, कल जो देखा हमने, अष्ट सिद्धि, अष्ट प्रक्रिया आदि साधनों से संपन्न होकर 8 अंतरंग साधन जो बताए गए हैं, शम दम आदि, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सदगुरु की शरण में जाएं। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणि का अर्थ होता है, पाणि मतलब हाथ, कर, है ना, अपने हाथों में समिधा लेकर। यह किस बात का प्रतीक है? तो मैंने सर्वस्व अर्पण कर दिया, मैं शरणागत हूं पूर्णतः, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए। यह दर्शाने के लिए शिष्य जब आश्रम में जाते थे तो वह समित पाणी होते थे, समिधा हाथों में लेकर, क्योंकि समिधा यज्ञ में आहुति दी जाती है। ऐसे मैंने अपनी सर्वस्व की आहुति आपके चरणों में दी है, आप मुझे कृपया ज्ञान दान करिए। ऐसा गुरु के सामने करने के लिए प्रतीकात्मक समित पाणी ऐसा कहा गया है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह जिज्ञासु साधक हाथ में समिधा लिए हुए विनय पूर्वक वेद शास्त्रों के ज्ञाता और तत्वज्ञानी गुरु के पास जाए। आगे चलकर भगवान ने 38वें श्लोक में कहा है कि यही तत्वज्ञान तुझे अपना कर्तव्य कर्म करते करते, अर्थात कर्मयोग सिद्ध होते ही दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे भगवान? आगे चलकर भगवान ने 38वें श्लोक में कहा है कि यही तत्वज्ञान, ये जो तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, गुरु के पास जाकर जो तुम्हें प्राप्त करना है, जो तत्वदर्शी है उनके पास जाकर, यह कर्मयोग सिद्ध होने से भी यह सिद्ध होगा, किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। कर्मयोग करो, जो होगा, अर्थात तू युद्ध कर। सीधा सीधा भगवान का यह कहना था। प्रणिपातेन, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। तात्पर्य यह कि गुरु के पास नीच पुरुष की तरह रहे। नीच मतलब अपने आप को बहुत नीचे के श्रेणी का मान ले, ताकि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं बिल्कुल शून्यवत हूं, मैं बिल्कुल खाली हूं, मैं बिल्कुल रिक्त हूं। उसे यहाँ पर नीच शब्द के रूप में लेना चाहिए। पास नीच पुरुष की तरह रहे, नीचवत सेवेत सद्गुरुम, जिससे अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार न हो जाए। नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहे और उनकी सेवा करे, अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनके अधीन हो जाए। शरीर और वस्तुएं दोनों उनके अर्पण कर दें। साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनके अर्पण कर दे। यहाँ वस्तु से तात्पर्य है शरीर ही, कि शरीर ही अर्पण कर दिया, वह जो बताएंगे, जो कराएंगे, जो उनकी इच्छा हो वह हो जाए। सेवया, शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे, जिससे वे
प्रसन्न हो वैसा काम करे। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दे, उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुकूल काम करे। यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना। कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। मतलब समग्रता से, पूर्ण रूप से सेवा करने की वृत्ति, इतनी प्रामाणिक, इतनी ईमानदारी से। परिप्रश्नेन, केवल परमात्म तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करें। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए अथवा उनकी परीक्षा करने के लिए प्रश्न न करें। मैं कौन हूं, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्म तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आदि आदि प्रश्न केवल अपने बोध के लिए जैसे जैसे जिज्ञासा हो वैसे वैसे करे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शिनः पद का तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष को परमात्म तत्व का अनुभव हो गया हो। और ज्ञानिनः पद का तात्पर्य यह है कि उन्हें वेदों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान हो। ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। यहाँ उत्तम अधिकारी वही है जिसमें तत्व प्राप्ति की लगन हो, जिसको तत्व प्राप्ति में भविष्य अच्छा न लगे, अर्थात जो वर्तमान में ही तत्काल तत्व प्राप्ति करना चाहता है, वो तत्व प्राप्ति में भविष्य अच्छा न लगे, मतलब आगे चलकर तत्व प्राप्ति हो ना, अभी तत्काल मिल जाए, इस प्रकार की लगन जिसके अंदर है कि उन्हें वेदों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान हो। ऐसे तत्वदर्शिना ज्ञानिना के पास जाकर, महापुरुष के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारी को श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने से तत्व ज्ञान होता है। मतलब वो पहले श्रवण करेगा, फिर उस पर चिंतन मनन करेगा और उसका नित्य स्मरण करेगा, नित्य स्मृति में रखेगा, तब जाकर उस तत्व ज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्व को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करता है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहां केवल युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता। अतः यदि गुरु तत्वदर्शी हो पर ज्ञानी न हो तो वह शिष्य की तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी न हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होगी जिससे श्रोता को ज्ञान हो जाए। वह बातें सुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों ही होना बहुत जरूरी है।
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि महापुरुष को इन सब की अपेक्षा रहती है। वास्तव में उन्हें प्रणाम, सेवा आदि की किंचित मात्र भी भूख नहीं होती। यह सब कहने का भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलता पूर्वक महापुरुष के पास जाकर रहता है, तब उस महापुरुष के अंतःकरण में उसके प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं, जिससे साधक को बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उनके पास न रहे तो ज्ञान मिलने पर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकेगा। ज्ञानम पद यहाँ तत्व ज्ञान अथवा स्वरूप बोध का वाचक है। वास्तव में ज्ञान स्वरूप का नहीं होता, प्रत्युत संसार का होता है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। तो ज्ञानम यह पद तत्व ज्ञान अथवा स्वरूप बोध का वाचक है। तो ज्ञान काय का होता है? तो यहाँ कहा गया है कि संसार का होता है। ये संसार मिथ्या है, ये संसार असत्य है, ये संसार परिवर्तनशील है, ये संसार मैं नहीं हूं, मैं और कुछ हूं। बस इतनी बड़ी बात है। संसार का अज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। उपदेक्षन्ति पद का यह तात्पर्य है कि महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो देते हैं, पर उससे साधक को बोध हो ही जाए ऐसा निश्चित नहीं है। आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कारण कि श्रद्धा अंतःकरण की वस्तु है, परंतु प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि कपट पूर्वक भी किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की ही बात कही गई है। और 39वें श्लोक में श्रद्धावान साधक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की बात कही गई है। संबंध तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के 3 अर्थात 35वें, 36वें और 37वें श्लोकों में तत्व ज्ञान का वास्तविक महात्म्य बताते हैं। अगला श्लोक है यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तो फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम यास्यसि पांडव। इस 35वें श्लोक को आगे चलकर देखते हैं। आज यहीं पर रुकते हैं, यहीं समाप्त करते हैं, समय भी हो